करीम भाई पेमेंट रुकी है, प्लीज बता दो। प्रत्यंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो। लॉन्ग इलायची का हवन देख लो, 11 7 14 21 हाथ में लेके उतार करके कपूर में जला दो। बिना मंत्र के त्राटक कर सकते हैं क्या? कई बार बताया कर सकते हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिविटी पहले अट्रैक्ट होगी, समझ में नहीं आएगा तुमको। अक्सर मैं कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है, मोमबत्ती जल रही है, सब लोग मिलकर इस पर त्राटक कर रहे हैं। मैं बोला भाई इसमें से 2 जन के पास में सिद्धि है, 2 जन के पास में 5 6 भूत प्रेत पीछे शक्ति के रूप में जो कहाँ का हीलिंग सीखने गए हुए, रेकी वेकी नेगेटिविटी जो प्रेत से काम ले लेते, वो सब है। ये मतलब एक ग्रुप में बिठा के बैठ भाई यार एक दूसरे की, और सामने वाला उनपे काम नहीं कर रहा, सामने वाले से उनको त्राटक की प्रैक्टिस करा रहा है। एक मोमबत्ती है, चारों तरफ 8 लोग बैठे हुए और एक त्राटक कर रहे हैं। बोला भाई ये तो ये 3 4 सिद्धि, ये नेगेटिविटी इधर उधर घूमते रहेगी और इसी में 6 महीने निकल जाएंगे। ठीक है, बिना मंत्र के त्राटक कर सही ना। कल ध्यान में लूप चलने लगा, फंस गया था कहीं भैया, काफी ड्रीम आ रहे, शमशान खाली। जब लूप में जब तुम चलते, जब ध्यान में बैठे, तुम्हारे टनल दिख रहा है, टनल में रोलर कोस्टर वाली राइड चल रही, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, तो कभी ऐसा होता है कि तुम राइड में चल रहे हो, अचानक में ट्राई की तरफ चला गया और तुम इधर चले गए, तो वो ट्राई करना कि फिर से इधर आ जाओ, तो भाई को पूरा ध्यान वाले क्या लेके फिर वापस। तो ये कभी 2 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 2 3 घंटे चलता है, वो छोड़ना नहीं। जैसे तुम एंड में पहुंचोगे, एंड में तुम अपने चक्र की सोर्स तक पहुंच जाओगे, वो चीज सिद्ध हो जाएगी, वो चक्र तुमने अचीव कर लिया। ऐसा है, तो तुम्हारी जर्नी बाकी है। ध्यान करोगे तो वो शमशान, और वो क्या लिखा तुमने, शमशान खाली है। जब मैंने कभी देखा नहीं उनके मंदिर को, शमशान काली नहीं है। जैसा मैंने बोला ना, 7 चक्रों की सिद्धियां, शक्तियां, शक्ति के स्वरूप है। तो तुम जिसको काली समझ रहे हो, वो शक्ति, काकिनी, डाकिनी, लाकिनी, राकिनी, ये सब है। तो तुम, जैसा मैं बताता हूँ, ललिता सहस्रनाम पे मेडिटेशन करोगे तो इंद्रिया जागृत हो जाती है, तो वो तुमने ध्यान को वो अचीव किया, अच्छी बात है। उसकी सोर्स तक जाओ, सोर्स तक जाओ तो शक्ति का स्थान तुम जब अचीव कर लोगे, वो चक्र को अचीव कर लोगे। ऐसा, तो फिर वहां पे दूसरी बार कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही काम चलेगा। अपने चक्रों पे ध्यान करोगे, टक 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 सारे देवता फिर से आके खड़े हो जाएंगे। जाप करोगे 1 मिनट में पूरा ऑरा भर जाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाओगे। 12 नहीं 36 गोले, 108 गोले हो जाएंगे, तो सब 10 मिनट में हो जाएगा, जब तुम शक्ति को चैनलाइज करके, इंद्रियों पे जागृत करके रियलाइजेशन कर लेते हो। ऐसा, तो ये वो है। तो ठीक है, कोई डरने की बात नहीं, ये होता ही है। किन पितरों का स्थान नहीं बना सके, वी कैन जस्ट पुट बखूर एंड दान, विल दैट हेल्प द मेकिंग पितर स्ट्रॉन्ग। अभी तो बताया था मैंने लास्ट में कि पितर, जब तुम चैरिटी करते हो, जितना ज्यादा तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट मिलता है, यहाँ भी स्पिरिचुअल भी मिलता है, लेकिन जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो वो अपनी योनि से, तुम अपनी योनि से ऊपर उठते हो। लास्ट लाइफ में कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि कितनी भी चैरिटी करते रहोगे, लोगों की दुआ लगेगी, मतलब वो प्रोसेस बहुत स्लो है ऊपर उठने का। पितृलोक में भी, पितृलोक में एग्जांपल ले लो, आपने किसको 1 लाख रुपए की मदद कर दी आपने लोगों की, तो मान लो ऐसा एग्जांपल के तौर पे कि आपके पितर, एग्जांपल ले लो, जिस भी कंडीशन में रह रहे थे उधर उनका मान लो 17 लाख का काम हो गया, तो वो अभी इंजॉय करेंगे। अब वो 17 लाख का काम हुआ है तो वो भी तो दुआ देंगे, वो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में नहीं है, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। वही शुक्रिया अदा से तुमको ग्रेस मिलेगा। तुम्हारा कल 70 लाख का काम होगा तो उसमें से 7 लाख तुम डोनेट करोगे। अब उसको, और वो अब कल वो मर्सिडीज में थे, फिर रोल्स रॉयस में आएंगे, परसों 5 रोल्स रॉयस खड़ी रहेगी, वो भी इंजॉय करते रहेंगे, तुम भी इंजॉय करते रहोगे, ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जो जाप करते हो, भगवान के नाम पे जाप करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, लोगों के ऊपर उसके लिए काम करते हो, तो अपनी योनि से उठो, वो पितर से फिर और ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा फिर वो और पितर, भगवान और अलग अलग डायमेंशन से ऊपर उठते जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम प्लस चैरिटी। भैया जाप करता हूँ, नोज के आगे, हेड के आगे वाइब्रेट जैसा हो रहा है, आपको देखकर अच्छा लगता है, लॉट्स ऑफ लव। नोज के आगे वाला एक ही था मेरे पास में, एक कृष्णा भक्ति वाले, मस्त बंदा था। अभी थोड़ा इधर उधर तांत्रिक रिचुअल्स में फंस गया था, जो भी वो वही है ना, तांत्रिक को फॉलो किया, तांत्रिक को बहुत सारे पैसे दिए, तांत्रिक को कांटेक्ट नहीं करा तो वही परेशान करते रहता है। सर आगे चक्र पे ध्यान करोगे तो अभी वाइब्रेशन होती है, चीटी चलने जैसा एहसास होता है। और आगे चक्र पे ध्यान करोगे ना, आंखें तुम्हारी ऐसी रहनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अब अंदाजा लगाओ, तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अभी ऐसे मेरी यहाँ तक रहती है ऐसी, इतने पोर्शन, लेकिन कभी कभी फिर मेरे को यहाँ ध्यान लगा। एक तरीके से समझ लेना, ये भी
अगर इसको मैं डिवाइड करूँ ना, कॉस्मिक लेवल के ये भी अलग अलग डायमेंशन है, यहाँ ध्यान लगाने पे अलग रिजल्ट दिखाई देता है, यहाँ अलग दिखता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने जान के नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट होते चला गया। तो ध्यान अपने आप यहाँ लगता था, यहाँ लगता, अभी तो मैं जैसे ही बैठू, मैं जरा भी कोशिश करनी पड़ती है यहाँ, तो मेरा ध्यान यहाँ जाता है, सहसरा पे सीधा ऐसा ना, ऐसा यूं गर्दन थोड़ी, मतलब जैसे ध्यान में बैठोगे तुम, तो जिस चक्र से कुंडलिनी उठ रही है वो थोड़ा सा मूव करता है। अभी या तो हार्ट चक्र से है तो तुम यूं यूं करोगे, तो तुम्हारा हेड थोड़ा ऐसा रोल होगा, तो यूं होगा। ये 5 से 10 सेकंड के लिए होता है। इससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम फिर ट्रांस के स्टेट में तुम वो कर रहे हो, झूम रहे हो, फिर तो फिर 6 घंटे तक झूमते रहोगे, फिर तो हाजिरी आ जाएगी, फिर अलग चीज एक्टिव हो जाएगी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो? अब मैंने तुम्हारे को बोल दिया एक्सरसाइज करनी, हाथ ऐसे करने, ऐसे करने, ऐसे करने, फिर ऐसे करने। अब इसको तुम 6 घंटे तक चल जाओगे तो रिजल्ट अलग आ जाएगा, तुम स्ट्रांग नहीं होगे, डैमेज कर दोगे, तो वो अलग चीज है, मजा आने लगेगा। तो वैसे तो ध्यान में तुम बैठते हो, थोड़ा सा वो ऐसी बॉडी यूं यूं हिलती है, वो 5-10 सेकंड के लिए होता है, हाजिरी लेते हो अलग। मैं भी जब ध्यान में जब शुरुआत में बैठता था ओल्ड चैनल पे, तो मैंने देखा मेरी बॉडी है ना कमर के ऊपर ऐसी ऐसी, या तो ऐसी ऐसी हिलेगी, या तो ऐसी ऐसी हिलेगी, या ऐसी ऐसी होगी 2-4 सेकंड के लिए। बोलो यार मेरे को हाजिरी वाजरी आ रही है क्या, मेरे को ऐसा लग गया, बोला ये कौन सी साधना हो रही है, मेरे को प्रेत प्रेत गुजरा, पता चला मैं भी सर। फिर मैंने स्टडी किया तो मेरे को पता चला इन लोग का मेडिटेशन में ऐसा बताया, तंत्र के थ्रू जब ध्यान साधना करते हो तो कॉस्मिक के साथ, कॉस्मोस के साथ तुम्हारी बॉडी अलाइन करती है ऐसा। जो चक्र के ऊपर कुंडलिनी है तो होगा कभी, जैसे तुमने घो किया तो कमर से बॉडी यूं यूं की, यूं की, हो गया। अब यहां तक गर्दन तक हो गया, अब गर्दन के ऊपर जैसे यूं करूंगा, बस अब नहीं हिलेगी, अब ऐसे ही रहेगी 4 घंटे तक, ऐसे 4 घंटे तक, मतलब अनलेस मैं मूव नहीं करूं ऐसा, तो वो होता है। लेकिन तुम सोचो कि मैं बॉडी हिलाते जा रहा, फिर वो अलग इम्पैक्ट हो जाएगा। 5-10-15 सेकंड के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं। करीम भाई नमस्कार, ध्यान करते वक्त मुझे डर लगता था इसलिए मैंने बंद किया ध्यान। मैंने, कोई बात नहीं, शुरुआत में होता है बहुतों को ऐसा लगता है पीछे इधर कोई आ गया, इसका सर इधर है और तुम्हारे बाजू में कोई सांस ले रहा है, तो वो होता ही है। तो ठीक है, अपने डर को तो मारना है भाई, जब भी तो फिर अपने ऐसे बनोगे। मेरे ऐसा तो नहीं बनना, लेकिन अपने डर को मारना है। तो घर में कोई चीज होगी जो डरा रही होगी, या मान लो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और कोई सिद्धि शक्ति आ गई है जो देख रही है कि भाई इसमें कैपेबिलिटी कितनी है, इसका हार्ट चक्र खोलने के लिए तुम्हारे को तो डरा ही देते। शक्ति तो हार्ट चक्र खोलने को डराती ही है। देवता आएंगे तो स्लोली स्लोली वाइब्रेट करेंगे, शक्ति बोले क्या टाइम पास मारना फाट करके, फिर डर जाओगे, हार्ट चक्र खुल जाएगा, शक्ति स्थान ले लेगी। भैया पूजा करते समय उबासी आती है, इसके बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग कहा है। घर में नेगेटिविटी की निशानी है, ध्यान में उबासी आना कंटिन्यू घर में नेगेटिविटी की निशानी है। पूजा के टाइम पे उबासी आना भोगी पित्र की निशानी है भाई। मुझे अनुमान, और ये कई बार बहुत बार डिटेल में एक्सप्लेन ओल्ड चैनल पे भी किया है, न्यू चैनल पे भी किया है। जब तुम ध्यान कर रहे हो उस वक्त अगर कोई चक्र के ऊपर तुम्हारे को दबाव पड़ रहा है, दर्द पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में कोई धागा ताबीज यंत्र ऐसा है। दोनों चीज इन्वॉल्व हो सकती है। आज्ञा चक्र पे सिर्फ प्रेशर आ रहा है, मतलब तुमने पितरों से रिलेटेड कोई चीज रखी है, पितर की फोटो रखी है वगैरह वगैरह, वो दृष्टि खुलने नहीं देते। ध्यान करते वक्त आज्ञा चक्र पे प्रेशर आना, दबाव फील होना, दर्द होना, ड्रिल जैसा लगना, दृष्टि नहीं खुलना, यानी घर में पितर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। ध्यान करते वक्त किसी चक्र पे प्रेशर फील होना, जैसे तुम्हारे थ्रोट चक्र पे, मतलब घर में कोई धागा ताबीज यंत्र चीज मौजूद है। दूसरा, ध्यान करने के बाद भी उस चक्र पे तकलीफ बने रहना, मतलब तो वो शक्ति, मैं ही भूल गया उसके लिए क्या चीज थी, है तो वही चीज कि, और क्या बोलते हैं, किसी भी चक्र के ऊपर अपने, और तुम ध्यान कर रहे हो, मान लो तुम्हारे हार्ट चक्र पे दबाव बन रहा है, तो मतलब घर में कोई धागा ताबीज यंत्र है लेकिन उड़ गए और बाद में भी तुम्हारे को हार्ट चक्र पे पेन ही है, तो फिर तो कोई नेगेटिव चीज है जो धागे ताबीज यंत्र पे बैठी है ऐसा। अब भोगी शक्ति अलग है, नेगेटिविटी अलग है। किसी किसी को घर में यंत्र रखे ध्यान करने बैठते हैं, तो मान लो मणिपुर है तो मणिपुर पे तकलीफ होने लग जाती है, लूज मोशन होने लग जाएंगे। घर की चीजें मंगाओ तो कुबेर का यंत्र रखा रहेगा ऐसा।
तो एक इम्पैक्ट उस वजह से होता है जो सिर्फ ध्यान के टाइम पे होता है, एक होता है जो ध्यान के बाद भी तकलीफ रहती है। तो वो तो चक्र की शक्ति शरीर के अंदर बैठ गई है, तो फिर तो उसके ऊपर उतारे वाला काम करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा इससे। हाँ, तो अभी धागा धाबी यंत्र वाली चीजें निकाल दोगे तो जब ध्यान करोगे तो प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे को ध्यान के बाद भी तकलीफ आ रही है वही चक्र के ऊपर या सर्टेन बॉडी के ऊपर, तो अब तो तुमको लॉन्ग इलायची किशमिश वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा बॉडी के अंदर के शक्ति को डिसॉल्व करने को। वही मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को। भाई पितृ सबके होते हैं क्या और कितने होते हैं? पितरों के बाद पता किया जा सकता है क्या है वो पितृ लोक में या धरती पे? होल चैनल पे कितनी बार एक्सप्लेन किया है, टेलीग्राम पे भी पूरा शीट्स थ्रेड किया है। पितृ कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं, पाताल लोक के होते हैं, घर के होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, कॉस्मिक लेवल पे होते हैं, पितृ लोक पे होते हैं, तुम्हारे डायमेंशन से पितृ लोक की जर्नी के बीच में होते हैं। ऐसा है। पितृ लोक के अंदर भी 10 अलग डायमेंशन बने हुए। कितना डिटेल में सब बोल चैनल पे एक्सप्लेन किया है। भैया हमारे घर में कोई छुपी हुई चीज रखी है क्या जो प्रॉब्लम दे रही है? पूरा मंदिर ही हटा दिया, एक फोटो है शिव जी की वो भी दीवार पर टंगी है। कपूर लो, लिख दिया ये वो उसके अंदर, और उसको पूरे घर में घुमाओ। समझ रहे हो? 2-3 दिन ऐसा करो, फिर ध्यान करने को बैठोगे तो घर को इमेजिन क्या करना है, ग्रॉस ग्रॉस यानी ग्रॉस पार्टिकल मैटर, तुम्हारा घर। अभी जब मैं बैठा हूँ इस रूम में तो अब मैंने आग बंद कर दी, अब मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं पीछे खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 फीट पीछे खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, टेबल पे देख रहा हूँ। देखो मेरे को अभी ना 3-4 स्क्रीन इधर सामने आ गए, जबकि मैं स्क्रीन दृष्टि कुछ काम नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आंख बंद की बताने के लिए, तो मैंने क्या देख लिया समझो, मैं आंख बंद करके बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये मैं यहाँ से टेबल देख रहा हूँ। अब मैं मेरी आशल बॉडी बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे निकाल दी, एक यहाँ पे निकाल दी। अब हो क्या रहा मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी चल रही पूरी की पूरी जो ये एक्सपीरियंस कर रही, ये वाली यहाँ पे खड़े रह के मेरे को देख रही है, टेबल देख रही है, स्क्रीन देख रही है, जो टीवी सामने है वो, और 3 अलग स्क्रीन दिख रही है। अब मैं प्रार्थना करता हूं, देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं ना, आद्य चक्र की सिद्धियां यहाँ घूमते हुए मेरे को दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा मालूम है? सिर्फ एक पूरा का पूरा एक वो है, क्या बोलते हैं, एक जैसे यूनिवर्स की लाइट दिखा रही है। समझ रहे हो? ये एस्ट्रल बॉडी एनर्जी के रूप में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। मेरी बॉडी शिव तत्व सिद्धियां शक्तियां सब एक है, मेरी बॉडी के लिए यहाँ पे सिद्धियां घूम रही है बताने के लिए। समझ रहे हो? यहाँ वाले को देवता नजर आ रहे, इतने लेवल पे चीजें होती है। तब मैंने फिजिकली इस टेबल को देख रहा हूँ, एस्ट्रल बॉडी में सूक्ष्म चीजें नजर आ रही है, जैसे आपको अपने घर में सूक्ष्म चीजें नजर आएगी। ऐसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये कैसे, ये किसने सिखाया है? धाम में भैया बैठ के सिखाया नहीं, ये ध्यान में बैठते हो और जानने की इच्छा करते हो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने बताया था धाम में बैठे थे, जब मैं देख रहा हूँ इसकी क्या है क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, इसको प्रेत है क्या, क्रिया है क्या, तंत्रिक है क्या, ये क्या, तो शांत हो गया। मेरे अंदर एक सवाल है कि शरीर में प्रेत है क्या? 2 प्रेत निकल के बाहर खड़े हो गए, तब पता चला। तो मैं धाम में लोगों से क्या मतलब क्या दिखता है बता, बोले भैया कुछ भी नहीं करना है, मतलब ऐसे प्रार्थना कर कि इसके शरीर के अंदर की जो चीजें वो मेरे को दिखा है। उसके बोलने से पहले शरीर के बाहर आके चीजें दिखना शुरू हो गई। तो बोले भैया ये क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें फिर मैं दिखा था, मेरे को समझ में आ गया था ये दृष्टि का मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के सबको चेक करा, मैं तेरे को 2 प्रेत है 4 क्रिया करा दे, ये 4 पितर मलिन है 4 क्रिया, तो समझाओ। तो वो भी समझने को टाइम लगा। तो ऐसी चीजें देखने पड़ते हैं अलग अलग पैरामीटर पे, ठीक है। और जिसकी दृष्टि खुली है वो भी देख लेगा, ये करीब मैंने हाथ जोड़े तो क्या हुआ, तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी जहां तक देख पाता होगा वो देख लेगा कि किधर किधर कौन सी सिद्धियां खुली। बोले करीम भाई हाथ जोड़े तो पीछे सूक्ष्म शरीर में तो पीछे जीन गाड़ा हुआ था, और ठीक है, तो वो उस तरीके से देख लेगा। लेकिन सीख क्या रहा है, पर्पस वो है। यानी हम लोग जब 4 साल पहले प्रैक्टिस करते तो अपने को ऐसा लगा भाई इसके बाद तो जीन है, इसके बाद तो छुड़ेले। बाद में समझ में आया यार ये इतना बड़ा देवी देवता इतने भगवान करे, छुड़ेल कैसे? बाद में समझ में आ रहा भाई लोग जान के अपने बाजू में चीजें रखते चुड़ैल राक्षस जैसे और एकदम अजीबो गरीब चीजें, क्यों देख के आदमी छोड़ दे इनको? नहीं, इनको हटा के देखो तो देखो अरे वहां की, तो ये भी 2 साल लगा समझने को। तो ऐसा पैरामीटर वो भी भगवान अपने हिसाब से सिखाता है ऐसा।
भैया भगवान के लिए ये सब करना पड़ेगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम जर्नी पे निकलोगे तो ये सब होते हुए जाएगा अच्छा। नहीं तो एंड में आओगे, देखोगे कमल के ऊपर ब्रह्मा जी 5 सर 4 सर वाले बैठे हुए माला लेके, तुम बोलोगे भगवान पीछे से हंसने की आवाज आएगी, वही है एक कॉस्म, एक डायमेंशन के ब्रह्मा को इसने भगवान समझ लिया, अब तुम्हारे 2-5 लाख साल तक ही निकल जाएगी। लेकिन ठीक है, वो खुद से सीखते हैं सब। भैया ध्यान जाप करते टाइम अगरबत्ती नहीं जला के कपूर दानी में कपूर डाल के जला सकते हैं। हाँ, खुशबू के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। खुशबू, मेन गेम खुशबू का है। खुशबू, देवता को जो भी तेल का तुम दिया चढ़ाते हो, वो तेल से जो क्या निकलता है, खुशबू जो है वो तेल में ना, वो ऑयल में ऐसा है। तो एगरवुड ऑयल यूज करता हूँ, मतलब एगरवुड का ऑयल है। तो जितने भी आप भगवान देवी देवता को जब जो भोग चढ़ा रहे हो, उसमें जो फैट है वो ऑयल है। गेम तो ऑयल का है ना, उसी की खुशबू का है, साइंस तो उसके पीछे। तो जला सकते हैं, कपूरदानी यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो क्या क्या नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट किया। गुरुजी नाम जाप हवन कर रहा हूँ, प्लीज कबूल हो रहा है, आगे क्या करूँ ध्यान में? भाई बाय डिफॉल्ट कबूल होता है, जहां जहां होना है। तुम्हारे पास्ट में कबूल होना है, पहले पास्ट का सब जलेगा, वही जाएगा। तुम सोचोगे भगवान के पास जाए, भगवान के पास जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट जाता है। जहां जाना है, देवता के पास, प्रेत के पास, जहां जहां तुम्हारे कर्म जहां जहां पे जाना है, सब बाय डिफॉल्ट जाता है। अब तुम हवन नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हवन कर रहे हो तो बहुत सारे देवता का आभार कर रहे हो, तुम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। या डिपेंड करता है तुम क्या किसी चीज को मांगने के लिए कर रहे हो, जैसे खुशी से रिटर्न में कर रहे हो। जो रिटर्न में करता है उनको 1000% ग्रेस मिलता है। जो खुद को मांगने के लिए करता है फिर वो 10 मिलेगा, ऐसा हो गया।